हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सब। तो आज एक नई वीडियो यानी नई क्लास लेकर हम आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। क्योंकि दो क्लास हम लोग रीजनिंग की पढ़ चुके थे और हमने कहा था कि आपको कंटिन्यू मैथ्स या रीजनिंग मिलती रहेंगी। तो इसी आधार पे आज हम एक क्लास जिसमें आज आप पढ़ने वाले मैथ्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चाल, समय और दूरी। क्या पढ़ने वाले हम लोग? चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चाल, समय और दूरी। चलिए, तो बड़े ही बेसिक सवालों से इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत है कि मैथ्स आराम से पढ़ाई जाए। क्योंकि ऑफलाइन जो बच्चे पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि किस स्पीड में और किस तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर या कोई भी बच्चा, अगर आप कितना भी बेसिक लेवल से सीखना चाहता हो, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कंपटीशन की, तो भी आपकी समझ में आएगा। और सवालों का कंटेंट इस तरह होगा, इस तरह का लेवल होगा कि अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो भी आपको अच्छे सवाल लगेंगे, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन आज लेकर के हम आए हैं। तो चलते हैं, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें इसकी हम लोग पहले समझते हैं कि चाल, समय और दूरी में क्या है। चाल, समय, दूरी। जैसे चाल की बात की जाए तो हमारी सवाल लगाने की स्पीड आपके सवाल लगाने की स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा है। कहने का मतलब, चाल ये भी कह सकते हो कि हमारी स्पीड आपकी स्पीड से ज़्यादा है। समय का मतलब वक्त से है। समय क्या है? वक्त है, जो हर समय बदलता रहता है। आपका भी बदलेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपका भी वक्त बदलेगा और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो चलिए, हम लोग इसी कड़ी में आज ये सीखते हैं कि चाल, समय, दूरी होता क्या है। काफ़ी बच्चे होंगे जो इसमें से पहले से ही पढ़े हुए होंगे, तो इसलिए अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपका रिवीजन क्लास हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि अरे हम तो पढ़े हुए हैं, हम क्या पढ़ें इसे। लेकिन फिर भी आपको टाइम के अंदर जो यहाँ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं वो आपको लगाने हैं, और उन क्वेश्चंस का तो चलिए देखते हैं। और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है। जैसे स्पीड, स्पीड क्या होता है, यानी चाल क्या होती है। तो स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड क्या होता है? किसी भी एकांक समय में, किसी भी एकांक समय में, किस टाइम में? एकांक समय में। एकांक का मतलब किस बात से है कि एकांक का मतलब है 1 घंटे में, या फिर 1 मिनट में, या फिर 1 सेकंड में, किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा। क्योंकि अगर आपको स्पीड की डिफिनेशन यहाँ क्लियर है तो फिर बहुत आसानी से आप यहाँ चीज़ों को समझ पाएंगे। तो एकांक समय का मतलब, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में जाता है 10 किलोमीटर, तो फिर हम कह देंगे कि व्यक्ति 1 घंटे में 10 किलोमीटर का मतलब है कि 10 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक घंटे में वो कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर। और यही उसकी क्या होगी? फिर चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। तो इसलिए हो सकता है अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में मान लो 5 मीटर जाता है। कितना जाता है? 5 मीटर। अगर 1 सेकंड में 5 मीटर गया तो अभी आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड है।
तो एकांक यानी यूनिट टाइम में अगर कोई डिस्टेंस कवर्ड की जाती है तो वही उसकी स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। अगर कोई यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर की जाए तो वो स्पीड कहलाती है। क्लियर है? तो स्पीड आपको ध्यान रखना है कि स्पीड क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी ही स्पीड कहला। आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे इस चीज़ को, और यहाँ पर भी ज़रूरत है इसकी। तो अब आप सीधे से ये कह सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डी बाई टू हो जाता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टू हो जाता है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, और यहाँ से दो चीज़ें और समझनी है कि अगर आप चाहें तो पक्षांतर करके यहाँ से निकाल सकते हैं फार्मूला। डी इज इक्वल टू हो जाएगा यस इंटू टी, अर्थात दूरी बराबर चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। और दूसरा अगर फार्मूला और निकालना चाहें तो कह सकते हैं हम टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो टाइम बराबर आ जाएगा डी अपान एस, यानी समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ से पक्षांतर करके आप फार्मूले अलग अलग निकाल सकते हैं, नहीं तो केवल एक फार्मूला आप याद रखिए, एस बराबर डी अपान टी होता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर, इन्हीं फार्मूलों के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ और भी यूनिक तरीके होंगे जो आपको आगे हम सिखाएंगे, जब एक एक टाइप वाइज हम लोग यहाँ सवालों को करने वाले हैं। चैप्टर को टाइप वाइज ही ख़त्म किया जाएगा। ओके, तो चलिए और देखते हैं आज का पहला सवाल। बहुत ही अच्छा और बेसिक से ही है, तो जो लोग पढ़े हैं उनके लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा, वो अगर लगाना चाहें तो लगा कर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन है आपका पहला। अलग अलग टाइपों में हम लोग पहला एक टाइप पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति रुक रुक कर चलता है और फिर अपनी फुल स्पीड से चलता है तो उसमें समय कितना लगता है। और टाइप होंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। दूसरा, एक व्यक्ति जब किसी स्थान पर कुछ समय पहले पहुंच जाता है और कभी बाद में पहुंचता है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो उसमें से पहला टाइप जो है वो विश्राम यानी विरामावस्था में चलने पर है, कि अगर कोई व्यक्ति स्टॉपेज लेकर के चलता है, क्या करता है? स्टॉपेज लेकर के चलता है, तो उसकी चाल या उसको कितना समय लगता है। जैसे पहले सवाल में कहा गया कि बिना अवरोध के कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और अवरोध के कारण यात्रा की औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है? कहने का मतलब क्या है, ये आपका सवाल छोटा तो है ही, लेकिन कई एग्ज़ामों में ऐसे सवाल लगातार कई वर्षों से देखे जा रहे हैं कि ये सवाल आते रहे हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और गलत के चांस भी काफ़ी होते हैं। अगर आपने सही तरीके से नहीं समझा इसे तो आसानी से गलत होता है। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। कहा कि कोई कार है वो बिना अवरोध यानी जब रुक रुक कर नहीं चलती है तो 1 घंटे में कितना जाती है? 48 किलोमीटर। कितना जाती है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। यानी जब 1 घंटे की बात आती है तो 1 घंटे में हो जाता है 48 किलोमीटर। लेकिन जब वो रुक रुक कर चलती है, कार स्टॉपेज के साथ चलती है, तो वही कार 1 घंटे में कितना जाती है? सिर्फ और सिर्फ 42 किलोमीटर। कितना जाती है? 42 किलोमीटर जाती है। तो इन्होंने कहा कि कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है। तो आराम से आप समझ पा रहे होंगे कि एक कार जा रही थी 48 किलोमीटर एक ही घंटे में, अब सिर्फ कितना जाती है? 42 किलोमीटर। तो यहाँ से कितना वो कम चलती है? तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कम चलती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कार की जो स्टॉप यानी रुकने का जो समय है वो पर आवर यानी 1 घंटे में कितना है? 1 घंटे में कितना रुकती है? तो पता चला कि वो 6 किलोमीटर कम चलती है। कितना कम चलती है? 6 किलोमीटर कम चलती है। अगर 1 घंटे, यहाँ से हमें रेट पता चल चुका है कि 6 किलोमीटर कम चली, किसके बेस पर देखेंगे? तो किसके बेस पर देखेंगे? 48 के, यानी वो 6 किलोमीटर कम चल रही है किस बेस पर? 48 के बेस पर। तो यहाँ से रेट ऑफ स्टॉपेज पता चलता है कि वो कितना रुकती, किस दर से वो रुक रही है।
तो 6 घंटे रुकी है, 6 किलोमीटर रुकी है 48 किलोमीटर में। और इसी चीज़ को इन्होंने कहा है कि मिनट में बताइए। तो मिनट में बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। किससे कर देंगे? 60 से कर देंगे तो आराम से कट जाएगा। आप काट दो, 6 है 48, कितना हो जाएगा? 8। और 4 से चाहो तो काट दो, 15 चौको 60 और बटे कितना? 2। तो यहाँ से आ गया 7.5। कितना आ चुका है? 7.5 मिनट वो रुकती है प्रत्येक घंटे में। कितना रुकती है? 7.5 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में गलत के चांस होते हैं इसलिए, और लगातार ये पेपरों में देखे जा चुके हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा कि अगर स्टॉपेज के साथ कोई गाड़ी चलती है तो उसमें आपको, आप चाहें तो इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें करने की अब ज़रूरत नहीं, अगर आप समझ चुके हैं तो। इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे? देखिए, आपको क्या करना है कि आपको दोनों स्पीडों का क्या करना है? डिफरेंस। यहाँ 48 स्पीड है और फिर 42 है, तो डिफरेंस कितने का है? 6 का है। तो आप ले लीजिए 6 और अपान में पहली वाली इनिशियल जो स्पीड है, पहली स्पीड है, उससे डिवाइड कर दीजिए और 60 से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई। अगर मिनट में पूछा गया है तो, नहीं तो आप ऐसे ही रहने देना है, फिर 1/8 आवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे सवाल डायरेक्ट लगाने होंगे और इनमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आप समझ चुके होंगे, इसलिए ऐसे सवालों को आप अपनी किताबों में लगाएं। एक दो सवाल और लेते हैं ऐसे ही, और भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है जैसे भी किसी भी किताब में सवाल मिलते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और देते हैं आपको 10 सेकंड। अगर आप 10 सेकंड में अब इस सवाल को लगा पाते हैं तो फिर आप बात समझ चुके हैं। ये बात आप कमेंट में लिख करके बताइए कि क्या आपको चीज़ें यहाँ समझ में आ रही हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ही आराम से हम पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। चलिए, दिया आपको 10 सेकंड का समय, और 10 सेकंड में अब आप लगा कर दिखाएं। चलिए, आ चुका होगा आंसर अब तक। कई बच्चों के आ चुके होंगे क्योंकि करना कुछ नहीं था। वैसे सेम ऐसा ही सवाल है कि बिना अवरोध के कार की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और अवरोध के कारण यात्रा की औसत गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कितने मिनट पर आवर कार रुकती है? तो चलिए, इन्होंने कहा कि पहले वो जाती थी 63 की स्पीड से और अब जा रही है वो 56 की स्पीड से, यानी जब वो रुक कर नहीं चल रही थी तो स्पीड 63 थी, और जब स्टॉपेज के साथ रुक रुक कर चलती है तो 56 है। चलिए, डिफरेंस कितना होगा यहाँ? तो आप कहेंगे यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7। और आपको प्रारंभिक स्पीड नीचे रख देना है, जो आपका बेस का काम करेगा वो 63, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 60। तो कितना हो जाएगा? 7 9, और चाहें तो इसे काट दे 3 से, 3 3 जा और 3 2 जा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 6/2 आ जाएगा, यानी 6 तो टोटल आएगा, और इसको चाहें तो आप 60 से गुणा कर दे, सेकंड में निकाल लें, तो 3 दूना यानी 20 दूना 40 हो जाएगा। तो 6 मिनट, कितना? 6 मिनट और 40 सेकंड में आपका जो पर आवर है रुकने की दर, वो 6 मिनट 40 सेकंड हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब आप ऐसे क्वेश्चंस लगा पाएंगे, क्योंकि बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखकर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कहा था अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे जो पढ़े हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से, किस कंटेंट के साथ और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे हम पढ़ाते हैं। तो इसलिए अपने मित्रों को भी बताएं जो इस समय ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो और हमने कहा था आपको एक नई क्लास, एक नया चैनल मिलेगा जिस पर आप पढ़ने वाले हैं जीएस स्पेशल, आपको वहाँ पढ़ाई जाएगी, और इस पर आपको मैथ्स और रीजनिंग कंटिन्यू मिलती रहेगी। अगर आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है तो ये पूरा टाइप वाइज आपको पढ़ाया जाएगा अंत तक। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस चैप्टर के बारे, इस चैनल के बारे में, और
सभी चैप्टर आपको ऐसे ही प्रिपेयर करवा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टॉपेज पे आधारित। किस पे? विश्राम में, विराम की अवस्था में जब कोई व्यक्ति अवस्था चलता है तो। अगला क्वेश्चन कहा गया एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है और अवरोध के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। 300 किलोमीटर के मार्ग में अवरोध द्वारा कितना समय? सवाल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। चलिए उसी चीज़ को हमें समझना है। इन्होंने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है, यानी कोई ट्रेन है वो पहले 60, आपको टोटल जो डिस्टेंस अब की बार यहाँ दिया गया है तो दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। और ये 300 किलोमीटर पहले वो 60 की रफ्तार से जा रही थी, तो इसको समय कितना लग रहा था? तो हम कहेंगे इसे अभी तक समय लग रहा था 5 आवर। कितना लग रहा था? 5 घंटे का समय लग रहा था। लेकिन जब वही ट्रेन 45 की रफ्तार से, यानी जब रुक रुक कर चलती थी तो उसकी स्पीड 45 हो जाती है। तो अब वही 300 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ये बात अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड कर सकते हैं आप? 5 से। 5 9 45 और 5 छक्का 30, और चाहें तो 3 से डिवाइड कर दें। 3 3 जा 3 2 जा। यहाँ से आया है 20/3 घंटे। आप चाहो तो इसको चेंज कर लो मिनट में। किस में चेंज किया जा सकता है? मिनट में चेंज किया जा सकता है। 3 दूना 6, यानी यहाँ पर कितना समय लग रहा है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं हम। 5 9 45, 5 छक्का 30 और आ जाएगा यहाँ पे 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, यानी 20 कितना? 3। तो 20/3 का मतलब क्या है? एक सेकंड। 20/3 का मतलब क्या है कि उसको इतने घंटे का समय लगता है। तो आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 30 छंग 18, कितना समय आ जाएगा? 30 छंग 18, यानी 6 घंटे कंप्लीट लगते हैं। और बचा कितना? 2/3। इसको आप चाहें तो मिनट में डिवाइड कर दें तो 3 दूना 6, यानी 6 घंटे 40 मिनट का समय अब लगता है। जब रेलगाड़ी रुक रुक कर नहीं चल रही थी तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती थी, और जब रुक रुक कर चल रही तो 6 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि उसने पहले से कितना अधिक समय लिया है। तो पहले से कितना समय लिया अवरोध के कारण? तो हम कहेंगे 1 आवर, 1 घंटे 40 मिनट का समय वो लगाती है। कितना समय लगाती है? 1 घंटे 40 मिनट का समय लगाती है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगे पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला सवाल क्या है? कहा गया है ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है। थोड़ा सा अलग, उसी का पार्ट 2 है, उसी का टाइप 2 है। जो हमने पहला अभी टाइप सीखा उसी का ये पार्ट 2 कह सकते हैं आप, बी पार्ट है। तो चलिए इसको लगा सकते हैं आप। कोशिश करें, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। 10 सेकंड का समय दिया जाता है, आप कोशिश कर सकते हैं। एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है तथा उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन को 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन को 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे कि अब की बार चेंज क्या है इस सवाल में, देखते हैं। कहा गया 60 किलोमीटर चलने के बाद वो 3 मिनट रुकती है। कितना चलने के बाद? 60 किलोमीटर चलने के बाद उसकी गति है 80 किलोमीटर, और इस टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना था? तो 480। अगर वो रुक रुक करना चलती तो उसे कितना समय लगता? सबसे पहले हम यही बात यहाँ से पता करेंगे। तो उसको यहाँ पे समय लगता कितने घंटे का? 6 घंटे का। कितने घंटे का? 6 घंटे का समय लगता है यहाँ पर। अगर ट्रेन रुक कर ना चलती तो उसे 6 आवर यानी 6 घंटे का समय लगता।
एक ट्रेन इन्होंने कहा कि वो अगर 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है। अब आपके पास एक तो ये तरीका है कि 60 किलोमीटर की आप डिस्टेंस बना लो। एक इस मेथड से भी किया जा सकता है कि 60 किलोमीटर की क्या बना लीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए। तो भी आप कर सकते हैं कि 120, 80 और ये 240 और ये हो जाएगा कितना 200, 300 और फिर 360 और 300, ये 420 और 480 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर स्टॉपेज पहुँच चुका है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि पहले 60 किलोमीटर चली तो यहाँ पर भी 3 मिनट विश्राम किया होगा, फिर 60 किलोमीटर तो 3 मिनट, यानी प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद कितने 60 किलोमीटर चलने के बाद ये जो ट्रेन है वो 3 मिनट का विश्राम करती है। तो आप यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हैं कि टोटल 60 किलो ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन लास्ट वाला स्टॉपेज कभी काउंट नहीं किया जाए क्योंकि वो अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंच चुका है। ट्रेन जो है वो टारगेट पॉइंट पे पहुंच चुका, तो यहाँ पर 3 मिनट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वो कितना भी रुके इससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब वो कितने टाइम से रुका है, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21। अगर वो बिना रुके चलती तो 6 घंटे का समय लगता, अगर वो रुक रुक कर चल रही है तो 21 मिनट एक्स्ट्रा समय लग रहा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 6 घंटे 21 मिनट। तो अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर यही ऐसी ही डिस्टेंस और ज़्यादा होती तो क्या हम ऐसे ही बनाते रहते। तो नहीं मेरे दोस्त, आपको ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। और डायरेक्ट करने का क्या तरीका है ये देखते हैं। आपको क्या करना है कि 480 किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, और 480 किलोमीटर में आपको पता है कि 60 किलोमीटर के टोटल कितने पार्ट बनेंगे, कितने स्टॉपेज होंगे। तो इसके लिए हम 60 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो कितने स्टॉपेज टोटल 8। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि 8 में लास्ट वाला स्टॉप भी काउंट हो चुका है, इसलिए आपको एक घटा देना। तो टोटल कितने स्टॉपेज होंगे 7, और प्रत्येक स्टॉपेज पे कितने मिनट रुकता है 3, तो कुल मिला करके 21 मिनट वो एक्स्ट्रा समय लगाएगी। क्लियर है चीज़ें, कोई दिक्कत। चलिए एक सवाल और ऐसा ही आपको दे रहे हैं, आप लगाकर खुद देखेंगे कि क्या अब आप कर पा रहे हैं ऐसे सवालों को। अगला सवाल क्या है, चलिए ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है और वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है। लड़के को 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आ गया होगा कई लोगों का आंसर, क्योंकि बहुत ईजी है और आप समझ भी चुके हैं कि कितनी आसानी से इन्हें लगाया जा सकता है। आपको पता है 36 किलोमीटर कितने किलोमीटर 36 किलोमीटर की दूरी है, और ये 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है किस स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अगर 12 की रफ्तार से तय करता तो उसको कितना समय लगना चाहिए था 3 आवर्स, कितने घंटे 3 घंटे लगने चाहिए थे। वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है। 1 किलोमीटर जब वो दौड़ता है तो 12 मिनट रुकता है। अब आपको पता है कि टोटल कितनी डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर में आप देख लीजिए कितने पार्ट बनेंगे 36। लेकिन आपको पता है कि एक इसमें से आपको घटा देना है, क्योंकि लास्ट वाला स्टॉप काउंट नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के कितने मिनट रुकेगा 12 मिनट रुकेगा। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जब नहीं रुक रहा था, जब वो सीधे 12 की स्पीड से जाता था 36 किलोमीटर तो 3 आवर्स लगते थे, 3 घंटे लगते थे। लेकिन जब वो 36 में जाने पर 1 किलोमीटर पर 12 मिनट रुकता है तो कुल मिलाकर के कितने स्टॉपेज होंगे, तो 35 स्टॉपेज होंगे। और इस 35 स्टॉपेज में वो एक स्टॉप पे 12 मिनट रुकता है,
तो 35 स्टॉप पे वो कितने मिनट रुकेगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 12 पंचे 60 और 12 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, यानी 420 मिनट वो और रुकेगा। और 420 मिनट का मतलब हुआ कितने, तो हम कहेंगे 6 सते 42 कितना हो जाएगा, ये मिनट में दिया गया, यानी 420 मिनट वो और रुकेगा। तो 420 मिनट को पहले आवर्स में चेंज कर लीजिए, तो कितने घंटे और हो जाएंगे, तो हम कह रहे हैं 7 घंटे और हो जाएंगे कंप्लीट। 6 सते कितना, यानी वो 7 घंटे और स्टॉप करेगा। कितने घंटे, 7 घंटे। तो 7 पहले उसे कितना समय लग रहा था, 3 घंटे, अब वो 7 घंटे और स्टॉप रुक रहा है, तो कुल मिला करके उसको कितना समय लगता है, 10 घंटे। क्लियर है चीज़। एक बार फिर से देख लीजिए, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 12 की स्पीड से तय कर रहा था, तो उसे 3 घंटे लग रहे थे। लेकिन जब वो रुक रुक कर चलता है तो प्रत्येक 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो 12 मिनट रुकता है। 36 किलोमीटर में कुल मिला करके 35 किलोमीटर, यानी 35 बार वो रुकेगा। अगर एक बार रुकता है 1 किलोमीटर जाने पर तो 12 मिनट रुकता है, तो 35 बार में वो कितना रुकेगा, 420 रुकेगा। और इसको ये मिनट है, इसको आप घंटे में चेंज करें तो आपको पता है कि 7 घंटे पूरे पूरे हो जाएंगे। और 7 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो कुल मिला करके कितने घंटे हो जाएंगे, 10 घंटे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल, सभी के सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। जो भी आज हम लोगों ने क्वेश्चन किए उस टॉपिक के क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन से लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन्हें ध्यान रखना है और लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टाइप के साथ कल की क्लास में। और आज आप पढ़ते रहिए इसी तरह मैथ्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में। और नई वीडियो, जो नई क्लास है, नया चैनल आपको हमने बताया है कि आयुष जीएस के लिए हमारे ही द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसलिए आपको इस चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को बताना है। उसके बाद आपको जीएस की क्लासें भी लगातार मिलती रहेंगी। ओके, तो थैंक्स टू ऑल, आप सभी को। और अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, सभी लोग घर पर रहें, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन इस समय क्या है। तो चलिए, गुड बाय।